अदलिया आज़ाद और खुद मुख्तार है, उसे मुबैना वीडियो का नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है, इदारों के खिलाफ बयानात का भरपूर जवाब दिया जाए। अपोजिशन का कोई हरबा कारगर नहीं होगा, एहतसाब जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का जरदारी और नवाज शरीफ को कोई रियायत ना देने का भी फैसला। अखराजात की तफसीलात तलब। हुकूमत ने जज से मुतालिक वीडियो की तहकीकात का मामला अदालत पर छोड़ दिया। शहजाद अकबर का कहना है तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हुकूमत ने तहकीकात कराई तो बातें होंगी। मुराद सईद बोले नवाज शरीफ ने कौमी खजाने से इलाज कराया। शहबाज शरीफ ने 5 घर सीएम हाउस डिक्लेयर कराए। मरीम नवाज ने 80 गाड़ियों का टोल टैक्स ही नहीं दिया। इनकी मुफ्तखोरी की आदत पुरानी है। मुबैना वीडियो का मामला। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। जराए के मुताबिक अरशद मलिक ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से मुलाकात की। मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। तफसीलात जारी नहीं की गई। इमरान खान की हुकूमत जा रही है। साबिक सदर आसिफ जरदारी की पेश गोई। कहा हुकूमत के खात्मे में 3 से 4 माह लगेंगे। हुकूमत जिद्दोजहद से जाएगी। अपोजिशन जिद्दोजहद कर रही है। इंशाअल्लाह अगली हुकूमत सिविलियन होगी। मुस्तकबिल बिलावल और मरियम का है। नवाज शरीफ की सेहत खराब है, उन्हें कम अज कम घर पर नजरबंद किया जाए। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म पर तनकीद के तीरों की बौछार। कहा इमरान खान की नालायकी की वजह से ताजर और तनख्वाहदार ही नहीं सेलेक्टर्स भी परेशान हैं। लोग पहले ही साल उसके जाने की दुआ कर रहे हैं। लाडले की ऑफशोर कंपनी हलाल, नवाज शरीफ की हराम है। पेशावर की नामुकम्मल मेट्रो हलाल, लाहौर की मुकम्मल मेट्रो हराम है। अवाम के पैसे पर किसी कठपुतली का हक नहीं है। लोअर दीर में जलसे से खिताब। जाली हुकूमत ने नवाज शरीफ के घर के खाने पर भी पाबंदी लगा दी। मरीम नवाज का कहना है स्टाफ खाना लेकर कई घंटे जेल के बाहर खड़ा रहा। इंतजामिया ने खाना लेने से इनकार कर दिया। खदशा है जालिम हुक्मरान मियां साहब के खाने में कुछ मिला ना दे। उधर शहबाज गिल कहते हैं नवाज शरीफ कैदी हैं और हुकूमत की जिम्मेदारी है। घर के खाने पर तशवीश है, जेल मैनुअल के मुताबिक रहना पड़ेगा। नून लीग के 2 दिन में 3 जलसे। आज अटक और चकवाल में कन्वेंशन किए। एहसन इकबाल ने कहा मौजूदा हुकूमत आलमी साजिश के तहत मुसल्लत की गई। इमरान खान को लाने का मकसद मुल्क को कंगाल करना है। शाहिद खाकान बोले 2018 का इलेक्शन चोरी करने और सिलेक्टेड हुकूमत लाने से तरक्की रुक गई। मुल्क के हालात बहुत खराब है, लेकिन यकीन है कि पाकिस्तान के मसाइल दूर करेंगे। मरियम औरंगजेब बोली सिलेक्टेड हुकूमत को चलाने के लिए नवाज शरीफ को जेल में डाला गया। ये थ्रोन की जंग है, ये तख्त की जंग। और तख्त जो है वो मरियम बीबी उस पे बैठना चाहती हैं और मियां शहबाज शरीफ हमजा साहब को बिठाना। मुहतरमा बेगम सफदर अमान साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो अलग बात है कि उससे अगले दिन ही मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने उनके मुंह पे एक ऐसा तमाचा रसीद किया कि उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की हालत वही हो गई कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी प्लास्टिक का और मरा हुआ। वो तो घर चली गई हुई है। बाप को भी उन्होंने बड़े घर में भेजा है और जो भी तारीख लिखेगा वो लिखेगा कि नून लीग की तबाही में सारा कुछ मरियम नवाज की दानिशमंदी और लीडरशिप की भूख का हिस्सा था। नून लीग में तख्त की जंग जारी। मरियम नवाज खुद बैठना चाहती हैं, शहबाज शरीफ हमजा को बिठाना चाहते हैं। शमशान बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान बोले मरियम नवाज के वालिद रिजेक्टेड, डिफेक्टेड, निगलेक्टेड और कन्विक्टेड हैं। शेख रशीद ने कहा तारीख याद रखेगी कि बाप को डुबोने में बेटी का सबसे बड़ा हाथ है। फरदौस आशिक अवान ने कहा जज का बयान आने के बाद अब्बू बचाओ मुहिम फ्लॉप हो चुकी। आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस। शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। नैब ने तफ्तीशी रिपोर्ट पेश कर दी।
गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ जज से बार बार जाने की इजाजत मांगते रहे। रोस्टम पर आकर बोले कमर में तकलीफ है इसलिए ज्यादा देर बैठ नहीं सकते। कुछ देर बाद जज ने जाने की इजाजत दे दी। पंजाब स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मेगा करप्शन का स्कैंडल। साबिक वजीर खेल राना मशहूद नैब ऑफिस में पेश। सवालनामा थमाया गया। 22 जुलाई को फिर तलबी। मीडिया से गुफ्तगू में राना मशहूद का कहना था इमरान खान ने सियासी इंक्वायरीज शुरू कर दी, उनकी सफ में लोटे बैठे हैं, समझते हैं कि वफादारियां तब्दील करा लेंगे तो ये उनकी भूल है। यकसा जीएसटी के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में मार्केट्स बंद रखी आज। फैसलाबाद में ताजिरों के कैंप पर पुलिस का धावा, शामियाने उखाड़ दिए। नौशहरा में भी ताजिरों का एहतजाज। उधर अंजुमन ताजरान सिंध ने भी 13 जुलाई को मुल्कगीर हड़ताल की हिमायत कर दी। ताजिरों के अलावा ट्रांसपोर्टर्स भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गए। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 10 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। कराची से चलने वाली इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। गवर्नर हाउस का घेराव किया जाएगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया। अब हमने सिटी रजिस्ट्रेशन टोटली ऑटोमेट कर दी है। जो कल्टीवेटर है वो भी गरीब है और जो कंज्यूमर है वो भी गरीब है। मिडिल मैन आर गेटिंग रिचर इन दिस कंट्री। तो ये पूरा एक इकोनॉमिक पैराडाइम है, इसको हमें चेंज करना है और आपको थोड़ी बहुत इसके ऊपर हमने कोशिश की है इस बजट में और आइंदा भी इसको हम जहाँ तक हो सकेगा कोशिश। फैसलाबाद में ताजरों के चेयरमैन एफबीआर से मुज़ाकरात कामयाब। अंजुमन ताजरान सुप्रीम काउंसिल का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कहा शवर जैदी ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। उधर चेयरमैन एफबीआर का कहना है कोई नया टैक्स नहीं लगाया, मसाइल का हल बैठकर निकालेंगे। सेल्स टैक्स के बाद 148 का निज़ाम भी ऑटोमेट कर रहे हैं। किसी के खाम माल का कंटेनर नहीं खुलेगा। डॉलर मजीद महंगा। इंटरबैंक में कीमत 40 पैसे बढ़कर 157 रुपये 32 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे इजाफा। डॉलर 157 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। सोना फी तोला 650 रुपये महंगा होकर 78,650 रुपये का हो गया। उधर स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 447 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 33,742 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। मुल्तान में पुलिस कर दी। खातीन पर उन्हीं के घर की जमीन तंग कर दी। मॉडल कॉलोनी में बावर्दी एहलकारों ने घर में घुसकर खातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। बच्चों की मौजूदगी में खातीन को थप्पड़ मारे। 92 न्यूज की खबर पर वजीर आला का नोटिस, इंक्वायरी रिपोर्ट तलब। सीपीओ के मुताबिक एसएचओ थाना मुमताजाबाद को मुअत्तल कर दिया। फैसलाबाद की गुलिस्तान कॉलोनी से तावान के लिए अगवा किए जाने वाला नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक वसीम की लाश खानवाना के करीब गंदे नाले से मिली। मकतूल को 6 रोज कबल दोस्त ने बीवी के साथ मिलकर अगवा किया था। रिहाई के लिए 20 लाख रुपए तावान तलब किया गया। मोबाइल लोकेशन की मदद से मियां बीवी को गिरफ्तार कर लिया गया। चित्राल के इलाके गोलन में अजगोर ग्लेशियर फटने से सैलाबी रैले के बायस 2 देहात का राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आज़म की हमशीरा अलीमा खान भी सैलाबी रैले के बायस फंस गई थीं, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। पीडीएमए ने 2 हेलीकॉप्टर्स, अशियाए खोरनोश और रिलीफ का सामान भिजवा दिया। इंतजामिया के मुताबिक सैलाबी रैले से शंदूर मेला मुतासिर नहीं हुआ। शंदूर के रास्ते खुले हैं।
मोटापे का शिकार नूर हसन का इंतकाल। 2 हफ्ते कबल सर्जरी हुई। सांस की तकलीफ के बायस आईसीयू में थे। अस्पताल में दम तोड़ने वाली मरीजा के लवाहिकीन की तोड़फोड़ के दौरान नूरुल हसन समेत 2 मरीज दम तोड़ गए। आर्मी चीफ का नूर हसन की वफात पर गहरे दुख का इजहार। नूर हसन को आर्मी चीफ की हिदायत पर इलाज के लिए सादिकाबाद से बजरिया हेलीकॉप्टर लाहौर मुंतकिल किया गया था। अजीम फलाही कारकुन, इंसानियत के बेमिसाल खिदमतगार अब्दुस्सत्तार ईधी की 3री बरसी। यतीम बच्चों का सहारा और नौमौलूद को गोद लेने वाला ईधी आज भी दिलों में जिंदा। ईधी साहब ने अशरों तक लोगों की बिला रंगो नस्ल खिदमत की। उनके दुनिया से कूच कर जाने के बावजूद उनका फलाही मिशन आज भी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ। कश्मीरी हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी की शहादत को 3 साल बीत गए। दुनिया भर के कश्मीरी आज यौम मज़ाहमत मना रहे हैं। भारतीय फौज शहीद के नाम से भी खौफजदा। मार्च रोकने के लिए पूरी वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब एहतजाज। मुजफ्फराबाद में तलबा की रैली। मिशाल मलिक का कहना है कश्मीरियों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी।